गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले हम लोग जो पासा चैप्टर पढ़ रहे हैं भैया, पासा में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख चुके थे और उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यानी कि पासे पे आज दूसरी क्लास है, शायद दूसरी क्लास है। इस पे आज हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो फटाफट हम लोग बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ भैया। तो प्रश्न देखो आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है जब पासे की, देखो पूरा लैंग्वेज तो मैं नहीं लिखा हूं, पासे की हम लोग पढ़ रहे थे। जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, जब पासे की दो स्थितियां दी जाएं, उसमें एक नंबर यानी कि संख्या, अक्षर या सिंबल कॉमन हो, कोई कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे नंबर है, हो सकता है चिन्ह हो आपका या लेटर अक्षर हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पूरी कहानी समझ लो। प्रश्न होता है कि नीचे पासे के चित्र को दिया गया है, बताइए कि एक के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत, पांच के विपरीत, कोई भी नंबर पूछ लेगा, अपोजिट पूछेगा। दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह वाला भी बनेगा और तीसरा दिए गए विकल्प से कौन सा, दिए गए चित्र से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। इतने प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो फर्स्ट टाइप हम लोग इस पे शायद एक दो प्रश्न कर भी लिए थे और इसी पे हम लोग और करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। आपसे प्रश्न पूछा गया कि अपोजिट टू वन, यानी कि दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सी संख्या होगी। तो ऐसे में करना क्या होगा, सबसे पहले मुझे बताओ, जब पासे की दो स्थितियां दी जाए, उसमें एक अक्षर या नंबर या सिंबल कॉमन हो, तो क्या करते हैं, कॉमन नंबर को ढूंढते हैं। कॉमन नंबर क्या मिला भैया, 3 मिला, कॉमन नंबर मिल गया। अब कॉमन नंबर से हम क्लॉकवाइज रोटेट हुए, कैसे भैया, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, इसको नोट डाउन कर लो। यहां पे होगा 3, 5 एंड 2 हो गया, ठीक है ना। यहां पे 3, 4 एंड 6 हो गया, तो 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। अब मुझे एक बात बता दो, 3 के अपोजिट 3 तो होगा नहीं, 3 के अपोजिट 3 नहीं होगा, तो अभी कौन सा नंबर नहीं आया है। कभी कभी देखो इसमें और एक दिक्कत आती है, कभी कभी बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, अरे यहाँ 1 के विपरीत पूछ लिया, 1 के अपोजिट, 1 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, घबरा जाएंगे। बिल्कुल मत घबराना, जब भी एक नंबर कॉमन होगा, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूम जाना। क्लॉकवाइज घूम गए, अब सबका अपोजिट निकाल लो। बताओ, 2 के अपोजिट 6 हो गया, 4 के अपोजिट 5 हो गया। अब 3 के अपोजिट 3 तो होगा नहीं भैया, तो 1 से 6 तक में अभी कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं आया। आप कहोगे सर 1 नहीं आया, तो 3 के अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। तो अपोजिट टू 1, एक के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो आप कहोगे 3 होगा। यही आपका आंसर हो गया। एक के विपरीत कौन सा नंबर, 3, और यही आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कहा गया निम्न में से दिए गए पासे से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और आपको बताना है कि इन पासों का अनुसरण करें तो निम्न में से कौन सा विकल्प हम बना सकते हैं, आपको यही बताना है। तो ऐसे में करते क्या है भैया, सबसे पहले कहानी वही, जब पासे की दो स्थितियां दी जाएं तो क्या करो, इसमें ढूंढो कॉमन नंबर। कॉमन नंबर क्या मिला, 2 मिला। कॉमन नंबर से क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट होना है। क्लॉकवाइज रोटेट होगे, 2 3 1, यहां लिखोगे 2, यहां लिखोगे 3, यहां लिखोगे 1, इतना तो कर लिए होगे। यहां भैया 2 4 2 4 5, 2 4 5, इतनी बातें आई समझ में। 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 2 होगा नहीं, तो 2 के अपोजिट होगा क्या भैया, तो 2 के अपोजिट अभी कौन सा नंबर नहीं आया, 6। 2 के अपोजिट क्या मिला, 6 मिला। यहां तक कहानी समझ में आई। एक पॉइंट नोट करके लिखो, 2 अपोजिट लेटर नंबर सिंबल नेबर सी टुगेदर, 2 अपोजिट लेटर नंबर सिंबल नेबर सी टुगेदर। दो विपरीत अक्षर, संख्या, चिन्ह ना तो दोनों एक साथ कभी दिख सकते हैं, ना ही दोनों एक साथ कभी छिप सकते हैं। बात आई समझ में। अब मुझे एक बात बता दो, दो अपोजिट वाले ना तो एक साथ दिखने चाहिए, ना एक साथ छिपने चाहिए। मुझे एक बात बताओ, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, यहाँ जो नंबर होगा आप देख पा रहे हो, क्या इधर वाला देख पाओगे, नहीं ना, इधर वाला छिपा होगा। इधर देखेंगे तो इधर वाला छिपा होगा, अगर इधर देखेंगे तो इधर वाला छिप जाएगा। तो दोनों विपरीत एक साथ नहीं दिख सकते, तो हर उस विकल्प को गलत काट दो जहां पे दो अपोजिट वाले नंबर एक साथ दिख रहे हैं। बात आई समझ में। हर उस विकल्प को गलत काट दो जहां पे दो अपोजिट वाले एक साथ दिख रहे हैं। तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहां पे देखो, कहा गया 1 के अपोजिट 5 है भैया, तो 1 और 5 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। कहीं भी 1 5 एक साथ आए, बिल्कुल आए सर, सी ऑप्शन में 1 5 आ गए।
1 5 एक दूसरे के अपोजिट है तो 1 के अपोजिट 5 है तो 1 दिखेगा तो 5 छिपेगा, 5 दिखेगा तो 1 छिपेगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, यहां पे आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। बात आई समझ में? अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अच्छा 3 और 4 भी तो भैया अपोजिट हैं, देखो 3 और 4 यहां एक साथ आ गए, अपोजिट वाले एक साथ नहीं आ सकते। 3 और 4 अपोजिट हैं, सर अपोजिट वाले एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि मैंने नोट करके लिखा दिया भैया, दो विपरीत अक्षर संख्या चिन्ह ना तो दोनों एक साथ किसी चित्र में दिख सकते हैं, ना ही दोनों एक साथ किसी चित्र में दिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 और 6 अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आ सकते, ये भी कहानी गड़बड़ है। ए बी सी गलत हो गया तो ऑप्शनवा कौन सा बचा? डी वाला, और डी वाला यही आपका सही हो जाएगा। बात आई समझ में? डी वाला। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, 3 विकल्प गलत हो जाएगा, चौथा सही कर ही देना है। समझ में आया ना? अब चेक कर लो, अगर 4 आ गया है तो 4 आ गया, 3 को छिपना चाहिए, 3 कहीं नजर आया? सर नहीं आया। अच्छा मुझे बताओ 5 दिख रहा है तो 1 छिपना चाहिए, 5 के विपरीत 1 है तो 5 दिख रहा है तो 1 छिपेगा, कहीं दिखा? नहीं दिखा। अच्छा 6 आ गया तो 2 को छिपना पड़ेगा, 6 आ गया 2 कहीं दिखा? नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट हो गया। चलो एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कहा गया दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प, दिए गए विकल्प में से दिए गए पासे से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, आपको बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे अब की बार नंबर ना दे के क्या दिया गया? लेटर दिया गया, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेटर है तो भी कहानी वही। सबसे पहले देखो भैया कॉमन वाला ढूंढो, क्या कॉमन वाला? कॉमन क्या है? बी है दोनों में, तो कॉमन से क्लॉकवाइज रोटेट हो जाओ। कॉमन से क्लॉकवाइज रोटेट होंगे तो बी के बाद क्या आएगा भैया? बी के बाद ई आएगा और ई के बाद ए आएगा, बी ई ए आ गया। अब यहाँ पे बी डी एफ आ गया, लिखोगे बी और डी और एफ, यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? ए के विपरीत क्या हुआ? एफ हुआ, ई के अपोजिट डी हुआ, बी के अपोजिट बी होगा नहीं भैया, तो ए से लेके एफ तक इसको एज अ लेटर को एज अ नंबर ट्रीट करेंगे तो इनकी प्लेस वैल्यू 1 से 6 तक। मुझे बताओ बी के अपोजिट क्या होगा? तो ए से एफ तक में क्या नहीं आया? सी नहीं आया भैया, तो बी के अपोजिट क्या हो गया? सी हो गया। कहानी आई समझ में? मैंने फिर बताया आपको कि अक्षर नंबर सिंबल ना दोनों एक साथ किसी चित्र में दिख सकते हैं, ना किसी एक चित्र में छिप सकते हैं, अपोजिट वाले। अब हर उस विकल्प को गलत काट दो जहां पे 2 अपोजिट एक साथ दिख रहे हैं। ए और एफ कहीं दिखा? ए और एफ बिल्कुल दिखा ऑप्शन नंबर डी में। ए एफ देखो ऑप्शन नंबर डी में, अपोजिट वाले एक साथ नहीं आ सकते, यहां आ गया। गलत होगा या नहीं होगा? बोलो गलत होगा ना? आ जाओ ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ भैया। तो डी और ई अपोजिट हैं, डी और ई अपोजिट हैं तो एक साथ नहीं आने चाहिए, इसमें आ गया, ए भी गलत हो गया। फिर बी और सी देख लो, बी और सी इसमें अपोजिट है, एक साथ आ गए, ए भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है ना? चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कहा गया दिए गए चित्र का प्रयोग करके प्रश्न बताएं कि दिए गए चित्र का प्रयोग करके बताएं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और एक स्थिति नई हम बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, एक पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आपको बताना है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे दिए गए विकल्प में से कौन सी संख्या रखें कि ये पासा जो है आपका सही हो जाए, है ना? यानी कि हमें सही उत्तर की पहचान करना है। तो सेम कहानी वही, पहले क्या करते हैं, जब पासे की 2 स्थितियां दी जाएं उसमें कॉमन वाला नंबर आप ढूंढ लो। तो कॉमन नंबर क्या मिल गया भैया? 1 मिल गया, 1 मिल गया। अगला काम क्या करते हो? कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमते हो, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे भैया, 5 होगा और 4 होगा, तो लिखेंगे 1 5 एंड 4, 1 5 4। इतनी बातें आई समझ में? अब यहां पे कॉमन नंबर 1 है तो 1 6 3 होगा, तो यहां लिख लोगे 1 6 एंड 3, ठीक है ना? अब मुझे बताओ 4 के अपोजिट तो 3 हो गया, 5 के अपोजिट 6 हो गया, यानी कि 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5 हो गया। 1 के विपरीत 1 तो होगा नहीं, नंबर कौन सा मिस है? तो आप कहोगे सर नंबर 2 मिस है, तो 1 के अपोजिट क्या हो गया भैया? 2 हो गया, 2 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 2 हो गया। कहानी आई समझ में इतनी? अब क्या करना होगा? अब वही सेम तरीका,
जो मैंने रूल बताया, टू अपोजिट लेटर नंबर सिंबल नेबर सी टुगेदर, दो विपरीत अक्षर संख्या और चिन्ह ना दोनों एक साथ किसी चित्र में दिखेंगे ना दोनों एक साथ किसी चित्र में छिपेंगे। अब मुझे बताओ, अगर 3 यहां पे आ गया है तो क्या दोबारा 3 यहां आना है? सर बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी कटेगा या नहीं? बिल्कुल कट जाएगा। 3 के विपरीत ढूंढो। अच्छा 3 यहां है तो 3 के विपरीत यहां नंबर नीचे छिपा होगा ना, यहां थोड़ी ना हो सकता है भैया। तो 3 यहां दिख रहा है तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4। तो 4 तो यहां नीचे छिपा होगा, यहां तो आएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को भी गलत काट दिए। बात आई समझ में? अब मुझे बताओ, 5 यहां है तो दोबारा 5 यहां आएगा? सर बिल्कुल नहीं आएगा, 5 लेकिन दिखा ही नहीं। अच्छा अगर 5 यहां दिख रहा है तो इसके पीछे जो सरफेस होगा, यहां पे पीछे 5 के विपरीत वाला नंबर इसके पीछे छिपा होगा, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे नहीं आएगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा भैया? 6 होगा। इसका मतलब 6 कहां छिपा होगा? 5 के पीछे छिपा होगा, और 6 प्रश्नवाचक चिन्ह पे नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर सी बचा, यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है इसको समझे होंगे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहा गया, दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि दिए गए चित्र का प्रयोग करके बताएं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सेम कहानी वही जो अभी आप सीखे। एक और प्रश्न करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और मुझसे फटाफट पहले आप आंसर अपना दो क्योंकि इसके पहले कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। पहला काम क्या होगा? दोनों में ढूंढो भैया कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर मिल गया 6। कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज 6 2 3, तो यहां लिखोगे 6 2 3। बात आई समझ में? यहां लिखोगे 6 4 1, तो लिखोगे 6 4 1। बोल रहे हो ना, फटाफट रफ कॉपी लेके बैठे हो, रील तो नहीं देख रहे हो, नहीं तो स्किप करके रील देखने लगो, है ना। फटाफट सॉल्व करो इसको। बात समझ पा रहे हो? मेहनत करो, है ना, मेहनत करो, नहीं तो जिससे चैटिंग कर रहे हो ना वो भी छोड़कर भाग जाएगी। चलो मेहनत कर लो, कोई और लेके चला जाएगा। अब क्या करना है, यहां पे देखो 6 के विपरीत 6 के विपरीत भैया 3 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4 के विपरीत 2 होगा। 6 के विपरीत 6 तो होगा नहीं, तो नंबर कौन सा मिस है? यहां मुझे बताओ 1 से 6 तक में नंबर कौन सा मिस है? आप कहोगे सर 5 मिस है, तो 6 के विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? इतनी बातें आई समझ में? विकल्प को हटाना शुरू करो। अच्छा 1 आ गया है तो 1 दोबारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? सर बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसको तुरंत गलत काट दो भैया। अच्छा 5 आ गया है तो क्या 5 दोबारा आएगा यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे? नहीं आएगा, तो 1 और 5 तो कट गया। अच्छा 1 के विपरीत वाला भी यहां छिपा होगा, 5 के विपरीत यहां छिपा होगा, तो 1 के विपरीत क्या है? 3, तो 3 को भी काट दो ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बच गया? सी। ये तो समझ में है ना 3 को क्यों काटे भैया? 1 यहां है तो 3 इसके नीचे छिपा होगा, वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कभी नहीं आ सकता। तो 1 के विपरीत 3 है तो 3 यहां आएगा, यहां थोड़ी ना आएगा। 3 भी कट गया, 1 भी कट गया, 5 भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लास इसलिए लंबी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ना आप लोग शेयर करते हो ना पूरा देखना चाहते हो, इसलिए मैं पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है ना। आप लोग फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो दबा के, और थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी मेहनत कर लो ना, थोड़ा सा साथ दे दो। देखो फिर धुआं उड़ाते हैं, है ना, थोड़ा सा साथ दो। क्लास बहुत लंबी नहीं करना चाहते हैं। अब इस पर आगे चर्चा हम लोग कल करेंगे क्योंकि मज़ा कम आ रहा है ना, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, तो फटाफट जुड़ेंगे तो क्लास लंबी करेंगे भैया, ठीक है, नहीं तो ऐसे चलता रहेगा। हालांकि पढ़ाएंगे लेकिन दीपावली बाद थोड़ा सा और कुछ करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में जो आपको सिखाया गया, यानी कि जब एक पासे की दो स्थितियां दी जाए उस पर ओनली 1 कॉमन वाले पे आप डायरेक्ट नंबर भी निकाल लोगे अपोजिट वाला, और उसके बाद दिए गए चित्र से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है ये भी कर लोगे, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा ये भी कर लोगे। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम लोग कल करेंगे जब पासे की एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाएं, उसमें ओनली 2 नंबर कॉमन होगा, 2 नंबर कॉमन होगा। इस पे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे चर्चा कल करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद।